अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब नाउ। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपने रीस्टार्ट करें अपने बायोस्टैटिक्स के लेक्चर को। टुडे इज द लेक्चर नंबर 2। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखिएगा। इट हैव सम बेसिक टर्म्स, यू विल हैव अ क्लियर नॉलेज। ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करें कि डेटा एंड इट्स कलेक्शन, यानी कि अब हमारे पास डेटा आ गया है, बट हाउ टू कलेक्ट इट, हाउ टू समराइज इट। तो डेटा कलेक्शन की जनरल सबसे मेन दो टाइप्स होती है, डेट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। कि आप किस तरीके से कलेक्ट करते हो। प्राइमरी यानी कि आपने डायरेक्ट जाकर इन्वेस्टिगेशन की, लाइक अब आपने किसी बंदे के बारे में आपने जानना था, ठीक है। आप उसके पास गए और आपने बोला कि भाई आप अपना नाम बताओ, आप अपनी ये बताओ, आप अपना वो बताओ। आपने डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी भी पर्सन से। सेकेंड वन इज सेकेंडरी, यानी कि इनडायरेक्ट, यानी कि अगर आप एक किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी के सीधा ऑफिस में जाते हो और बोलते हो भाई हम मुझे जो है वो इस क्लास की ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको दे देंगे जो इनके पास पहले से मौजूद थी। डेट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी टाइप ऑफ डेटा गैदरिंग, ठीक है। उसके बाद हमारी इसके और फर्दर टाइप्स आ जाती है जिसमें क्लासिफाइड है। सबसे पहला है हमारे पास क्वालिटेटिव और दूसरा है हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की भी कैटेगोरिकल वैल्यू होती है, यानी कि कैटेगराइज्ड होती है, ठीक है। इनको हम कैटेगराइज करते हैं, यानी कि एज में, हाइट में, डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। और आइडेंटिफाई बाय नेम्स या फिर कैटेगरीज। नेम्स या फिर कैटेगरीज होती है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। लाइक आपकी जो वेट है उसकी बात नहीं करेंगे हम इसमें, एज की बात नहीं करेंगे, हाइट की बात नहीं करेंगे हम इसमें। किसकी बात करेंगे कि भाई उस बंदे का नाम क्या है, वो बंदा स्मोक करता है नहीं करता है, वो बंदा किस रैंक पे है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब इसकी फर्दर दो क्वालिटेटिव की दो फर्दर और टाइप्स आ जाती है, दैट इज नॉमिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। नॉमिनल यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, या फिर उसका जेंडर क्या है, या फिर उसका कलर क्या है, ठीक है। उस चीज़ का कलर क्या है, उसका जेंडर क्या है उस बंदे का, या फिर उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है। इसके ऊपर जब हम कैटेगराइज करते हैं ना तो डेट इज क्वालिटेटिव नॉमिनल डेटा, ठीक है। और अगर हम उसी में अगर हम ले आते हैं ऑर्डर्स के ऊपर, यानी कि उस बंदे की जीपीए जो है वो 4 है, इसकी 3.9 है, इसकी 3.8 है, तो ये ऑर्डर वाइज रैंक वाइज हम जो है वो इसको डिफाइन करें। डेट इज आर ऑर्डिनल डेटा। अगर हम किसी भी डेटा को इस तरीके से करते हैं कि भाई प्रोफेसर्स इतने हैं और हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर्स इतने हैं, तो डेट इज आर क्वालिटेटिव ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वांटिटेटिव पे। क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू, जिसमें हम न्यूमेरिक्स की बात करते हैं, एज की, हाइट की, वेट की, ठीक है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकली। उसके बाद हमारे पास इसकी फर्दर दो टाइप्स आ जाती है जो कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस है, ठीक है। डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट यानी कि जिनमें वैल्यू फाइनाइट होती है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें जीरो जो है वो काउंटेबल होता है। जैसे कि 20 स्टूडेंट्स, 7 गोल्स, उसमें 7 गोल किए हैं, ये 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारा कौन सा डेटा होगा? डेट इज आर डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन आ जाता है हमारे पास कंटिन्यूस डेटा, जिसमें हमारे पास हमारा जो डेटा है वो डेसिमल नंबर्स में भी हो सकता है, जबकि हमारा जो डिस्क्रीट डेटा था उसमें हमारे पास डेटा डेसिमल में नहीं होता, ठीक है, वो हमारे पास होल वैल्यूज होती है। लेकिन जो कंटिन्यूस डेटा होता है वो हमारे पास जो है इनफाइनाइट होता है, और दूसरी चीज़ कि वो हमारे पास जो है वो डेसिमल पे भी मौजूद होता है। अच्छा, अभी कंटिन्यूस जो है वो फर्दर दो स्केल्स में डिवाइडेड है, रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल, ठीक है। रेशियो स्केल के जिसमें हमारा जीरो काउंटेबल होता है, लाइक हमारी एज या फिर हाइट, जिनमें हमारा जीरो जो है ना मीनिंगफुल होता है, ठीक है, जिसमें हम जीरो को काउंट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज द इंटरवल स्केल, जिसमें हमारा जीरो बिल्कुल ही मीनिंगलेस होता है, लाइक हमारा पीएच वैल्यूज में जीरो का कोई काम नहीं है, ठीक है। या फिर आईक्यू जीरो नहीं हो सकता, इट कैन बी समथिंग -1 +1 +2 0.5, इट कांट बी जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इनको डिवाइड करते हैं अपने डेटा को, और इस तरीके से हमारे जो कलेक्शन के 2 टाइप्स है और जो कलेक्ट कर रहे डेटा उनकी फर्दर 4 टाइप्स है, और वो फिर अपने अंडर टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इन सबको याद रखना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, जस्ट बिकॉज के इनके ऊपर ही हम इनके लेते हुए, इनके होते हुए हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमने कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक इसमें यूज़ करना है, या हमारा जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी रिसर्च का। तो इट्स सो मच ईजियर देन यू थिंक, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है इसको याद करना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नॉमिनल यानी कि नॉर्मल यानी कि करेक्टर्स,
ठीक है, ऑर्डिनल नाम से पता चल रहा है यानी कि इसमें ऑर्डर्स की बात हो रही है। सेकेंड वन इज डिस्क्रीट यानी कि फाइनाइट वैल्यू होगी, काउंटेबल होगी। थर्ड वन इज द फोर्थ वन इज द कंटिन्यूअस यानी कि वो कंटिन्यू है, चले जा रही है, उसमें पॉइंट्स में भी नंबर्स है। उसके बाद कंटिन्यूअस के दो जो स्केल्स है डेट इज रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल। तो रेशियो स्केल जो है यानी कि रेशियो में बात कर रहे हैं हम 1:1 और ये सब, ठीक है। तो इसमें हम जीरो को लेंगे, होल नंबर्स की बात हो रही है। और इंटरवल स्केल की अगर हम बात करें तो इसमें जीरो की कोई भी काम नहीं है, अमल नकल नहीं है, यानी कि इसमें हम जो पॉइंट्स में भी बात करेंगे 0.5, 0.10, 0.10, 0.25 डेट इज इंटरवल स्केल, ठीक है। जिसमें हमारे पास हमारी पीएच वैल्यूज आ जाती है, हमारी IQ आ जाता है, IQ का स्कोर आ जाता है, डेट इज आवर इंटरवल स्केल। तो इट्स अ टोटल समरी ऑफ द होल लेक्चर। उम्मीद है कि समझ आया होगा अच्छी तरीके से, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि हम इस डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरीके से हम समराइज कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।